अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक वर्ड डिफाइन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, देयर। आप देखते होंगे, आप लिखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, तो कहाँ इस्तेमाल होता है इसी को डिफाइन करूँगा। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए, लेक्चर आपको अच्छा लगे, तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। मैं एक बड़े अरसे से, तकरीबन 13-14 साल से ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहा हूँ, और ये एक बेहतरीन मौका है, घर बैठ कर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अब ज़रा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि देयर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। एक तो ये एक डेमो सब्जेक्ट कहते हैं, जिसे डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है, जब फिक्रे का आगाज करने के लिए कोई वर्ड ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक मसला है, तो आप उसकी इंग्लिश क्या करेंगे? आ प्रॉब्लम। आप कहेंगे वन प्रॉब्लम, क्या कहेंगे? या एक लड़का है, तो समझ नहीं आ रही आगाज क्या करें इसकी। तो ऐसे फिक्रे जिनका समझ ही नहीं आता कि आगाज कहां से करें, वहां पर देर आता है। देर इज अ प्रॉब्लम। फिक्रे को हमने एक डमी के तौर पर एक आर्टिफिशियल वर्ड बनाकर पुट कर दिया देर, कि एक मसला है। अब देर इज अ प्रॉब्लम बन गया फिक्रा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता था, इसकी उर्दू सिर्फ इतनी है कि एक मसला है, बस। अब मैं ये कह सकता वन प्रॉब्लम इज, कोई वर्ड नहीं है मेरे पास फिक्रे को पूरा करने के लिए। वन प्रॉब्लम, आ प्रॉब्लम, कोई वर्ड नहीं है, तो मैं कहूंगा देयर इज अ प्रॉब्लम। देयर का वर्ड लगाऊंगा तो ये फिक्रा पूरा होता है। सो इसको डमी सब्जेक्ट कहते हैं। जब फिक्रे को पूरा करना और आपको समझ ना आ रही हो उसका आगाज कहां से करना है, तो एक दफा ये कोशिश करके देखें कि देयर का वर्ड लगाकर देखें क्या आपका फिक्रा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है इंग्लिश में, उसको भी देर कहा जाता है, जिसका मतलब है वहां। एक है हेयर, यहां, तो देर वहां। जैसे आई वॉज नॉट देयर, मैं वहां नहीं था। आई वॉज नॉट देयर का मतलब यहां पर जो दिया जा रहा है, इसका मतलब है वहां। तो एक जगह के तौर पर यह एडवर्ब है, कि जैसे इन, आउट, हेयर, देयर, तो ये वो अल्फाज हैं जो जगह बताते हैं, एक्शन किस जगह पर हुआ। सो ये देयर एक वहां पर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जो आपको कंफ्यूजन है ना, वो ज्यादातर ये डमी सब्जेक्ट वाली है, कि ये जो देर आता है ये एकदम से खड़ा करके आपको लिखना पड़ता है या पढ़ना पड़ता है, और आपको समझ ही नहीं आती कि फिक्रे का आगाज कहां से किया जाए। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ज़हन में रखना जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, और ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।